ठाकुर जी हमारे घर के अंदर रहते हैं। लेकिन विडंबना यही है, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि ठाकुर जी हमारे घर के अंदर रहते हैं। लेकिन इससे बड़ी सौभाग्य की बात तब होगी कि ठाकुर जी हमारे घर के अंदर रहते हैं। अरे हम ठाकुर जी हमारे घर के अंदर क्यों? ये पूरा घर ठाकुर जी का हो और मैं ठाकुर जी के घर में रहूं। ये पूरा घर ठाकुर जी का हो और उसमें मैं रहूं, उसमें मैं रहूं, ठाकुर जी के घर में मैं रहूं, ना कि ठाकुर जी मेरे घर में। लेकिन ये घर ठाकुर जी का कैसा होगा? टू बी एज लाइक श्री ठाकुर, हमें ठाकुर जैसा बनना होगा। बनने के लिए जन याजन इस विधि तो करनी ही होगी। घर के प्रत्येक माँ को श्री ब्रह्मा जैसा व्यवहार करनी होगी, वैसा पति पराया, वैसा सेवा, वहाँ सुरसया, अतिथि सेवा सत्कार वैसी करनी होगी। ठाकुर जी नारी नीति में पहले बात लिखे हैं कि तुम कन्या बनो मेरी, तुम कन्या बनो, लेकिन तुम मेरी कन्या कैसे बनोगे? दीक्षा ली, लेकिन ठाकुर जी का कन्या हम कैसे बनेंगे? तो कैसे बनेंगे? उन्होंने कहा कि तुम्हारा चलन से, कैसे तुम चलते हो, तुम्हारा कथन करनी से, तुम्हारा पहनावा से, तुम्हारा संस्कार से पुरुषों में यह भाव उत्पन्न कर दे कि माँ तुम मेरी माँ हो, तुम माँ हो, लाइक माँ, लाइक मदर। तो आप समझो कि तुम मेरी कन्या हो। तो ऐसा चलना है, ऐसा नारी का व्यवहार होनी चाहिए जो पुरुषों में मातृत्व भाव उत्पन्न कर दे। तो उस घर में ठाकुर जी हैं। किसी के घर में शादी होता है तो उसमें होता है एक वर होता है, एक वधू। लेकिन वर और वधू ऐसे नहीं होता, उन दोनों के बीच में एक संयोजन है जिसको कहते हैं वरण। वधू वर को वरण करे, अपन वधू को वरण करे, तब वो वर वधू होते हैं। एक वधू को जब तक वर को वरण नहीं करेगा तब तक वो वर नहीं होता। ये वरण क्या करना है? तो जो वर है, जो दुल्हा है, उसकी चलन, उसकी व्यवहार, उसकी घर की पूर्ण मर्यादा, उस घर की रीति, उस घर के रिवाज का पूरी तरीके से स्वीकार करके चलना, उसी के अनुकूल ढाल लेना, उसी के सिस्टम के अनुसार चलना ही। अगर ऐसा कर पाते कोई कन्या को, हम लोग को ठाकुर जी का बनना होगा। जब तक हम लोग ठाकुर जी का नहीं बनेंगे तब तक ठाकुर जी का घर नहीं होगा। हम लोग रोज पढ़ने देख कितने लोग से माँ माँ, आपके बच्चे नवादा से आए हैं, 2 सालों बोल तो सुन लीजिएगा, बात कर लीजिएगा। हम लोग प्रत्येक दिन बहुत लोगों से मिलते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक बहुत लोगों से दाम होती है। किसी सब्जी वाला के पास, किसी दुकान वाला के पास, बगल में दूध पहुंचाने के लिए आते होंगे, किन्हीं यहाँ से गोईठा लाते होंगे, गैस भराते होंगे। हर काम के लिए बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना होता है। लेकिन वे जानते हैं कि ठाकुर जी का आदमी है? क्या वे जानते हैं? हर कोई जानते हैं ठाकुर जी का आदमी। प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए, देखने के बाद लगे कि ठाकुर जी का आदमी जा रहा। रास्ते में चलने के बाद वह कब उठे कि देखो ठाकुर जी का बंदा जा रहा, ठाकुर जी का आदमी जा रहा। तो हम ऐसा नहीं करते हैं, हमें ऐसा करना होगा, प्रत्येक को बताना होगा कि तीन काम तो करना है, स्थिति करनी है और प्रत्येक दिन नाम ध्यान करना है। इसको तोड़ना नहीं है, 5 मिनट ही सही लेकिन जरूर करना है। और तीसरा क्या काम करना है? अपना काम करना है। आप जो काम करते हैं, जो आपका जो काम निर्धारित है उसको कीजिए। उस काम को करते हुए जहाँ भी नए लोग मिलते हैं तो हर ठाकुर जी के बात जरूर रखिए, हर जगह ठाकुर जी के बात को रखिए। देखिए आपकी काम में कैसे उन्नति आती है। जिस काम को करते हुए आप ठाकुर की बात करते हैं वह काम कभी रुकेगा नहीं। हमारे साथ आए हैं हम प्रकाश सर, नवादा में संजीव स्कूल के प्रिंसिपल हैं। बात में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो कुछ न कुछ ठाकुर जी के विचारधारा को जोड़कर बच्चों को भी बताते हैं।
कि हमारे ठाकुर जी के विचारधारा ऐसी है। एक दिन क्या है, पेरेंट्स मीटिंग हुई, बहुत सारे अभिभावक लोग आए हुए थे। एक अभिभावक ने कंप्लेन कर दिया कि आपके जो विज्ञान के जो शिक्षक हैं वो जय गुरु की बात बोलते हैं, इसमें जय गुरु साइंस पढ़ाने के लिए जय गुरु की बात कहाँ से आती है। तो हमारे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र है जो विश्व विज्ञान की स्थापना किए थे, विज्ञान का नींव रखे। उन्होंने मैसेज में लिखा है, एजुकेशन इज टू नो द एग्जिस्टेंस ऑफ द नेचर। प्रकृति के अस्तित्व को जानना ही तो विज्ञान है, वही तो साइंस है। जहाँ ठाकुर जी के विचारधारा को ज्यादा रखते हैं, इस प्रकार से हम प्रत्येक से मिलते हैं, रोजे मिलते हैं, किसी न किसी से ठाकुर जी की बात जरूर करें। दीक्षा लेने के लिए प्रेरित न करें, लेकिन ठाकुर जी की बात आप जरूर बोलें। हम लोग सब बोले, मेरा दायित्व बनता। सत्संग वो नहीं है जहाँ एक सजा सजाया मंच होता है, एक बाबा बैठे होते हैं जो एक दिन का 1.5 लाख फीस लेते हैं, अच्छी अच्छी कथा कहानी सुनाते हैं। वो सत्संग नहीं है। सत्संग ठाकुर जी का सत्संग है जिसमें हम लोग जीते हैं। सत्संग एक कल्चर, एक संस्कृति है जिसमें हम लोग जीते हैं। सत्संग में जीना है, सत्संग करना नहीं है। ये 2 घंटा बैठ के 1.5 घंटा बैठ के ठाकुर जी की बात सुन ली, वो सत्संग नहीं है। सवेरे से लेकर शाम तक ठाकुर जी के विचारधारा के साथ जीना ही सत्संग है। जैसे ठाकुर जी को जीने हैं, हर जगह अच्छा ही तो सोचना है। कुछ गड़बड़ हो गया ना, सोचिए क्या करने से अच्छा होगा। हो गया गड़बड़ तो हो गया गड़बड़। ठाकुर जी को चल के करके दिखाए। जब ठाकुर जी का विवाह हुआ था उस समय ठाकुर जी को उम्र 16 साल, ब्रह्मा की उम्र 13 साल। जब एक बंधु बन के आई थी तो साग बनाई तो साग में नमक ज्यादा था और ठाकुर जी थोड़ा करके सारा साग खा गए। तो ब्रह्मा सोचे कि एक ठाकुर साग को खाए जा रहे हैं, क्या बात है, थोड़ा सा बचा लिए अपने खाने के लिए। जब बाद में टेस्ट किए तो नमक बहुत जहर था। अगर वो साग ठाकुर जी की माँ अगर खा लेती तो जरूर ठाकुर गुस्सा करती, लेकिन ठाकुर जी बचा लिए। कहने का मतलब हमें सोचना होगा, यह विचारधारा करनी होगी कि जहाँ अगर कोई मामला आ जाए तो उसको सुलझाना कैसे है, उलझाना नहीं। आजकल तो शास्त्र में ऐसे कि तुरंत लग जाती है और बहुत से तुरंत लहरे तक पहुँच जाए, सीधे मामले और लग जाते हैं। दाल में नमक तेज हो गई, इसको कैसे ठीक करना ये सोचना होगा, सुलझाना होगा। सुलझाना नहीं होगा जो दोनों ठाकुर जी का आदमी। ठाकुर जी हमारे पिता हैं, माँ है, हमें उनकी संतान बनना है, लेकिन ये भक्ति करनी चाहिए। जैसे वो कहे हैं वैसे करेंगे तब हम बचेंगे। कोई ठाकुर जी बचाने के लिए नहीं आएंगे हमारे पास। अगर अभी हमारे पास कोई संकट उत्पन्न हो जाए तो धोती पहन के नहीं यहाँ खड़ा हो जाएंगे कि बचो बचो बचो। तो जो विधान दिए हैं वो विधान को अपना कर चलेंगे तब हम बचेंगे, इसे नहीं बचेंगे, वो विधान बचाएगा। ऐसा ठाकुर नहीं है क्या आप पूजा करो, मैं कुछ करो, मैं खुश हो जाऊंगा, ये जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही, ऐसा नहीं बोले। एक शब्द बोले चरण पूजा नहीं। मुझे भगवान मानकर पूजा नहीं, थके जाओगे। अपने अंदर ठाकुर तक को जागृत करो, ठाकुर जी के विचारधारा को अपने अंदर अपना के चलना है। तो अपने अंदर ठाकुर तत्व के जागृत करना, बस नहीं काम तो करना है। इसकी वृत्ति निकाल रही है, नाम ध्यान कर रही है। ठाकुर जी के बाद प्रत्येक दिन किसी न किसी को जरूर कहिए, जो भी सत्संगी है प्रत्येक दिन किसी न किसी से विचार कीजिए, चर्चा जरूर कीजिए ठाकुर जी की। यही सब सबके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कुछ बोलिए।